हेलो एवरीवन। आज का इंट्रोडक्शन सेशन स्टार्ट प्रो का है। आज हम देखने वाले हैं स्टार्ट प्रो किस बारे में है, उसका जीयूआई, सॉफ्टवेयर को कैसे शुरू करते हैं और सॉफ्टवेयर के बेसिक्स क्या हैं। तो ये हमारा स्टार्ट प्रो है, जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन। प्रो का मतलब होता है प्रोफेशनल, वी का मतलब होता है वर्जन 8, आई का मतलब होता है इंटरैक्टिव। ये इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है और एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है सिविल इंजीनियर्स के लिए। ये सेलेक्ट सीरीज 4 है। इसके बाद सेलेक्ट सीरीज 6, सेलेक्ट कनेक्ट सीरीज, काफ़ी सारी सीरीजेस हैं। हमारे पास सेलेक्ट सीरीज 4 है, मतलब ये वर्जन 8 और उसकी सेलेक्ट सीरीज 4 है। तो जब आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको लेआउट देखने को मिलेगा। तो आज हम बना के देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर पे ये बीम एनालिसिस और उसका पहला पार्ट, जहाँ पे एक बीम है 10 मीटर्स के स्पैन की और उस पर 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं और एक यूडीएल लग रहा है जो 30 किलो न्यूटन का है और पॉइंट लोड हमारे 50 किलो न्यूटन के। तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। और क्योंकि हम अभी 2D में काम कर रहे हैं तो हम एक प्लेन ले लेते हैं। अभी हम एक 3D मॉडल नहीं बना रहे हैं, प्लेन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो यूनिट्स होंगी वो मीटर और किलो न्यूटन में होंगी। नेक्स्ट करते हैं। इस फाइल का नाम हम लोग 1 दे देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है कि आपकी बेस यूनिट्स और आपकी करंट यूनिट्स मैच नहीं कर रही हैं। तो इस वार्निंग से बचने के लिए आप लोग फाइल में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में जाएंगे और जिस भी यूनिट में हमको काम करना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ पे मैट्रिक में काम करना है तो हम इसको मैट्रिक सिलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट। वापस चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे, नेम करते हैं 1, प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं, मीटर किलो न्यूटन। नेक्स्ट, ऐड बीम पे सिलेक्ट करना है और फिनिश। तो सॉफ्टवेयर का लेआउट हमारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हमारी ग्रिड है और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसको मिडिल बटन से हम लोग यहाँ पे पैन कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और इसमें वाई एक्सिस ऊपर है। अगर आपने कोई कैट का सॉफ्टवेयर चलाया हो तो आपको उसमें देखा होगा कि उसमें हमेशा जेड एक्सिस ऊपर होती है, पर यहाँ पे जो हमारा बेस पे जो एक्सिस है वो एक्स जेड की है और हमेशा वाई ऊपर रहता है। ये ऊपर जो है वो वाई है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स में। तो इसीलिए इसको हम एक वाई सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स को अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ से आप ग्रिड्स को एडिट कर सकते हो। एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे स्पैन्स हैं। अगर आपको 15 स्पैन चाहिए एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में आपको ज़्यादा चाहिए। इनके बीच में स्पेसिंग है, जैसे आपको 2 चाहिए तो ये 2 की हो जाएगी। ओके, हमें यहाँ पे अभी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स थी उतनी ही चाहिए, तो हम इसको ओके कर लेते हैं और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे वापस आ जाते हैं। अब इसको अलग अलग तरीके से देखने के लिए यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ अवेलेबल हैं हमारे पास। तो अगर हमें इसको एक्स वाई प्लेन में देखना है, जैसे फ्रंट से देखना है, तो यहाँ पे हमारे पास व्यू फ्रॉम जेड प्लस, मतलब अगर हम इसको जेड प्लस से देखेंगे इस तरफ से तो ये कैसा दिखेगा। तो ये फ्रंट व्यू आपका ये कॉमन लैंग्वेज में है। अब यहाँ पे हमें एक बीम बनानी है जो कि 10 मीटर की होगी। तो हम यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, दूसरा क्लिक करेंगे और एस्केप दबा के ड्राइंग मोड से बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमें करना है वो है इसको एक प्रॉपर्टी देना। इस ग्रिड को आप ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे ग्रिड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, इसको हम ग्रिड को ऑफ कर सकते हैं। और अभी हम इस बीम पे काम करेंगे। तो इसके बाद हमें बीम को एक प्रॉपर्टी देनी है, तो हम जनरल टैब पे चलेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज टैब पे आएंगे और यहाँ पे एक डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टी जो कि रेक्टेंगुलर होगी। हमारी बीम रेक्टेंगुलर है और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो फॉर एग्जांपल अभी ले लेते हैं 0.45 मीटर्स और 0.3 मीटर्स हैं। इसको ऐड करते हैं, क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग कर्सर्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिलेंगे। ये अभी हम लोग बीम कर्सर पे हैं तो हम बीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें इस प्रॉपर्टी को इस बीम पे अप्लाई करना है, तो इस प्रॉपर्टी को इस बीम पे अप्लाई करने के लिए इस बीम को सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ पे असाइनमेंट के 4 ऑप्शंस हैं, हम पहला वाला देख रहे हैं अभी। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, मतलब जो बीम सिलेक्टेड है उस पे इस प्रॉपर्टी को असाइन कर दो। इसको असाइन कर देते हैं, यस। और इसको 3D में देखने के लिए राइट क्लिक करके हम 3D रेंडरिंग पे जा सकते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पे इसको 3D में देख सकते हैं जूम इन करके। तो ये पार्ट हमारा 0.3 मीटर्स का है और ये 0.45 मीटर्स का है। इस विंडो को बंद कर देते हैं अभी। इसके बाद हमें सपोर्ट्स लगाने हैं इन पार्ट्स पे। तो हम लोग चलते हैं जनरल और यहाँ पे सपोर्ट्स टैब में क्रिएट करते हैं फिक्स सपोर्ट्स। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट्स का ऑप्शन है, आपको इसको ऐड करना है। अब इन सपोर्ट्स को लगाना है इस और इस नोड पे। तो इनको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स असाइन कर देते हैं, यस। अब यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट लग गया है। अब हमको जो हमारे 2 लोड्स हैं उनकी डेफिनेशन देनी है। तो उसके लिए हम लोग लोड्स एंड डेफिनेशंस पे चलते हैं, लोड केस डिटेल्स पे चलते हैं, ऐड कराते हैं। एक लोड केस ले लेते हैं, अभी इसका टाइप नन ही रहेगा, बाद में हम जब डिटेल में जाएंगे तो इसका टाइप यहाँ से चेंज कर लेंगे। लोड केस 1 ऐड कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। लोड केस को सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर हम 2 लोड्स ऐड करेंगे। एक होगा हमारा नोडल लोड। अब y पॉजिटिव ऊपर की तरफ है तो हमें यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू देनी होगी। हमारी वैल्यू है -50 किलो न्यूटन। ऐड करते हैं, मेंबर लोड पे चलते हैं और यहाँ पे आपका फोर्स है UDL 30 किलो न्यूटन का। तो इसको -30 कर लेते हैं। ये डायरेक्शन दी हुई है ग्लोबल y, तो ग्लोबल y का पॉजिटिव ऊपर होगा और नेगेटिव नीचे होगा। हमारा लोड नीचे लगेगा इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव लिया है। इसको ऐड करते हैं, यूनिफॉर्म फोर्स -30 किलो न्यूटन पर मीटर, ऐड और क्लोज। अब जो हमारे पॉइंट लोड है वो लगेंगे नोड्स पे। तो नोड कर्सर सिलेक्ट करते हैं, नोड्स को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल की मदद से दोनों को, और इसको असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स असाइन, यस। ये हमारे दोनों लोड्स यहाँ पे असाइन हो गए हैं। अब जो दूसरा लोड है हमारा वो UDL है, UDL लगेगा बीम के ऊपर। तो इसको बीम के ऊपर अप्लाई करने के लिए हम लोग बीम कर्सर सिलेक्ट कर लेते हैं और बीम को सिलेक्ट कर लेते हैं। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स असाइन, यस। अब इनका जो स्केल है लोड्स का वो बहुत ऊपर तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, हम इसके ऊपर देख नहीं पा रहे हैं। तो इसको सही करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है लोड्स को स्केल करने का। तो हम इस पर प्रेस करते हैं लोड्स को स्केल करने के लिए, तो लोड्स यहाँ पे स्केल हो गए हैं। अब हमको इस व्यू में लोड्स दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। आगे चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो हमें एक एनालिसिस की कमांड देनी होगी। तो एनालाइज एंड प्रिंट पे जाके अभी नो प्रिंट रखते हैं चीज़ें सिंपल रखने के लिए, ऐड करते हैं, क्लोज करते हैं। तो हमने जिस फॉर्मेट में चीज़ें बनाई हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमने स्टार्ट प्रो खोला, उसके बाद हमने एक फिगर बनाया, उसके बाद हमने एक मटेरियल प्रॉपर्टी दी, फिर हमने सपोर्ट्स दिए, फिर हम लोगों ने लोड्स लगाए और हम लोगों ने एक कमांड ऐड करी है एनालिसिस की। इसके बाद हमको एनालिसिस को रन कराना है। तो एनालाइज पे जाएंगे हम लोग और रन एनालिसिस, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, एक वार्निंग आ रही है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास पोस्ट प्रोसेसिंग में जाने के, जो कि एनालिसिस के बाद का मोड होता है, या फिर यहीं पे रहने के। तो हम लोग अभी यहीं पे रहते हैं। अगर आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और ओके, हम पोस्ट प्रोसेसिंग में आ गए हैं। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, डिफ्लेक्शन, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स, जिसको शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, SFD BMD और डिफ्लेक्शन डायग्राम। तो अभी हम लोग डिफ्लेक्शन डायग्राम में हैं।
इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आपका डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। डिफ्लेक्शन का स्केल बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल आगे करेंगे, तो ये इसका डिफ्लेक्शन नहीं बढ़ा रहा है, बस ये देखने में हेल्प कर रहा है कि डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे my में यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट दिखाएगा, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। और इसको थोड़ा स्केल डाउन कर लेते हैं, ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। ये शेयर फोर्स डायग्राम, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ये डिफ्लेक्शन डायग्राम, तीनों को ऑन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, शेयर, बेंडिंग और डिस्प्लेसमेंट। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला हो आज। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।